Hello students, today we are going to read ninth class chapter 1 maths number systems. So before starting the exercise 1.1, you must know few terminology, basic terminology of the chapter. So first of all, you must know what is natural number. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? रिप्रेजेंट किए जाते हैं n से. नेचुरल नंबर इज द सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to infinity. 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी. ये सारे जो नंबर्स होते हैं दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. देन होल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय W. होल नंबर्स अगर हम नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो इंक्लूड कर दे तो दिस बिकम्स होल नंबर. 0 1 2 3 up to infinity. These are called whole numbers. Then आता है integers. Integers को represent किया जाता है z से. This is set of all positive negative numbers including zero. Normally हम बोल सकते हैं integers को numbers that can be represented ऑन नंबर लाइन. जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं वो सारे नंबर्स इंटीजर्स कहलाते हैं. तो दीज आर पॉजिटिव नेगेटिव इंक्लूडिंग ज़ीरो. ये सारे नंबर इंटीजर्स कहलाते हैं. देन आते हैं रियल नंबर्स. रियल नंबर्स क्या होते हैं? दिस इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट. रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर बोलते हैं. सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर टुगेदर आर नोन एज रियल नंबर्स. देन जो रेशनल नंबर है, व्हाट इज़ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. What are irrational numbers? Irrational numbers are those numbers which cannot be represented in the form of p/q. जो p/q की फॉर्म में हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते. तो ऐसे सारे नंबर्स जो रेशनल नहीं है वो सारे नंबर इरेशनल होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. Few example of rational numbers. Rational numbers 2 3 4/5 6/7 etc. ये सारे रैशनल नंबर्स हैं. इरेशनल नंबर्स जो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते. फॉर एग्जांपल √2 √3 √5 एट्सेट्रा. ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं. After knowing the basic terminology of the chapter, we move to exercise 1.1. Exercise 1.1, question number 1. Here you can see exercise 1.1 question number 1. This is again I'm telling you ePathshala app because I don't have NCERT book, so you can find this on you can easily find this on Google Play Store. So we move to question number 1. Is 0 a rational number? Can you write it in the form of p/q? क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है? क्या हम उसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो आंसर टू द क्वेश्चन इज़ येस, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर. वाई ज़ीरो इज़ रैशनल नंबर? हम इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं. हम ज़ीरो को क्या लिख सकते हैं? हम ज़ीरो को लिख सकते हैं 0/1 विच इज़ इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ p/q. p/q की फॉर्म में है और यहाँ पर q ज़ीरो के इक्वल भी नहीं है. q तो 1 के इक्वल है, ना कि ज़ीरो के इक्वल. तो ऑब्वियसली हम इसे रैशनल नंबर कह सकते हैं. वी मूव टू क्वेश्चन नंबर. Question number 2 is find 6 rational numbers between 3 and 4. 3 and 4 के बीच में हमें 6 rational number find out करने हैं. Let's do question number 2 में हमें 6 rational numbers
बिटवीन 3 and 4 फाइंड आउट करना है। टू डू दिस क्वेश्चन हमें क्या करना है, हमें 3 and 4 के बीच में फाइंड आउट करने हैं 6 रैशनल नंबर। जितने नंबर हमें फाइंड आउट करने होते हैं उससे एक 1 ज़्यादा से हम क्या करते हैं, इनटू करते हैं नंबर्स को। तो नंबर है हमारे पास 3 and 4। अगर इनके नीचे कुछ भी नहीं है तो इनके नीचे है 1, दिस इज़ 3/1 एंड दिस इज़ 4/1। अब डिनोमिनेटर्स ऑलरेडी सेम है। अगर नंबर में डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो हमें डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं। अब अगर हमें 6 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं इन दोनों के बीच में, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 7/7 से, दोनों नंबर्स को। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो पहले हम डिनोमिनेटर सेम करते, देन मल्टीप्लाई करते 7/7। So this becomes 21/7 and this becomes 28/7। अब क्लियरली 21 और 28 के बीच में एग्जैक्ट 6 नंबर्स हमें मिल जाएंगे। सो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स आर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 and that's it। इसके अलावा हम चाहते तो 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे यहाँ पे 7/7 की जगह, बट एटलीस्ट 6 फाइंड आउट करने हमें, तो एक ज़्यादा नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना ही चाहिए। सो next we move to question number 3rd। Here you can see question number 3rd। Question number 3rd says that find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। टू डू दिस क्वेश्चन अगेन हम चेक करते हैं कि 3/5 एंड 4/5 डिनोमिनेटर सेम है, और क्योंकि हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो हमें +1 से यानी कि 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3/5 इंटू 6/6 करेंगे एंड 4/5 इंटू 6/6 करेंगे। 3/5 इंटू 6/6 इज 18/30 and this is 24/30। So required rational numbers are, हमारे पास एग्जैक्ट 5 रैशनल नंबर्स हैं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 and 23/30। That's it। Now we move to question number 4th। Question number 4 says that state whether the following statement are true or false। Give reasons for your answers। जो स्टेटमेंट्स दी हुई है वो सही है या गलत है ये बताना है, और हमें रीज़न भी बताना है। देखिए, फर्स्ट इज एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो ऑब्वियसली ये ट्रू है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं एंड होल नंबर 0 1 2 से स्टार्ट होते हैं। तो होल नंबर के अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर आते हैं। तो एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, दिस इज़ ट्रू। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। हर एक इंटीजर होल नंबर है। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आर द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी इंक्लूडिंग ज़ीरो। मतलब कि सारे नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो, ये इंटीजर्स होते हैं। होल नंबर्स होते हैं 0 टू इन्फिनिटी, यानी कि 0 और बाकी सारे पॉजिटिव नंबर। तो दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि एवरी इंटीजर इज़ not a whole number। So every integer is a whole number, this statement is false। थर्ड वन इज एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। हर एक रैशनल नंबर क्या होल नंबर है? होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4, और रैशनल नंबर्स होते हैं p/q के फॉर्म में। 2/3 एक रैशनल नंबर है, बट 2/3 एक होल नंबर नहीं है।
2 इज़ होल नंबर, 3 इज़ होल नंबर, तो हर एक होल नंबर रैशनल नंबर है, बट हर एक रैशनल नंबर होल नंबर नहीं है. सो दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट. तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है. नेक्स्ट एक्सरसाइज आई विल बी पोस्टिंग सून. सो if you have any doubt, you can tell me or in comments. Okay, so thank you for watching.